हेलो एवरीवन, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका भरपूर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। तो इसमें कुल 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला बेसिक टाइप, दूसरा ऐसे ही कुल 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं। यह पूरा टाइप अगर आप पढ़ लेते हैं टाइम एंड वर्क में, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसमें हम लोग एक एक टाइप को बेसिक, कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस और क्वेश्चन के साथ देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि रैंकर अप्रोच द्वारा प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। ये भी देखेंगे कि यूनिट डिजिट द्वारा प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। ये भी देखेंगे कि ऑप्शन से प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टाइप बेसिक टाइप। देखते हैं इसमें का प्रश्न, बेसिक टाइप का प्रश्न कैसा होता है, उसे बेसिक कंसेप्ट से कैसे बनाया जा सकता है, ट्रिक से कैसे बनाया जा सकता है और उसे रैंकर अप्रोच द्वारा कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टाइप। इसमें कुल 10 टाइप है। 10 टाइप पढ़ने के बाद आप कैसे भी सभी प्रकार के प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए आज का पहला टाइप हम लोग देखते हैं। पहला टाइप शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चन होता है इसमें पहले टाइप में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि बेसिक टाइप में क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो आज का पहला टाइप है, पहले टाइप का पहले प्रश्न है, तो चलिए आज का पहले टाइप का पहला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो कह रहा है कि एक साथ कार्य मिलकर करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले कार्य को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग को टोटल वर्क निकालना पड़ता है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं कि ए जितना दिन में कार्य कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 15। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क या कुल कार्य निकालना होता है। तो कुल कार्य कैसे निकाला जाता है? तो जो ए कितने दिन में कार्य कर रहा है और बी कितने दिनों में कार्य कर रहा है, दिनों का एलसीएम लेने से कुल कार्य निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। तो कह रहा है कि ए 15 दिन में कार्य करता है, ए 15 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है 20 दिन में। 15 और 20 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना होगा? 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ से कुल कार्य निकल गया 60। कुल कार्य कितना निकल गया? 60। हम बताएं कि कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के दिनों का एलसीएम लेंगे। जितना भी व्यक्ति दिया रहेगा उसके दिनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से कुल कार्य निकल जाता है। अब बताइए कि ये एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 15 कार्य कर रहा है। तो 60 कार्य करने में उसको कितना, एक दिन में उसका कार्य क्षमता निकाल सकते हैं कि 60 कार्य करने में कितना समय लगेगा, एक की कार्य क्षमता कितनी होगी? तो 15 चौका 60। यहाँ से निकाल देंगे कि एक की कार्य क्षमता कितनी है? 4। एक दिन में कितनी कार्य कर सकता है? तो 4 कार्य कर सकता है। ठीक है। फिर बी का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 60 में 20 से भाग दें, 60 में 20 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3। तो बी का कार्य क्षमता कितना निकल गया? 3। तो कह रहा है कि एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो बताइए कि एक साथ मिलकर ए प्लस बी एक साथ मिलकर कार्य करे तो उसको कितना समय लगेगा। तो समय के लिए होता है समय बराबर टाइम बराबर होता है टाइम बराबर वर्क बटा इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होता है? तो क्षमता, जिसको क्षमता कहा जाता है। तो वर्क कितना है? 60 है। और क्षमता देखिए, एक का दोनों को मिलकर करना पड़ रहा है। तो एक कितना कार्य कर रहा है? एक की क्षमता कितना है? 4, और बी की क्षमता कितना है? 3। तो दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 7। तो 7 से इसमें भाग दे देंगे समय निकालने के लिए। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा? 7 अट्ठे 56, 4/7, 4/7। तो यहाँ से आंसर आ गया 8.4/7। मतलब दोनों मिलकर कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? 8.4/7 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखें कि कुल कार्य निकालना है। कोई भी टाइम एंड वर्क का प्रश्न में सबसे पहले क्या करना रहता है? कुल कार्य, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? दिनों का एलसीएम ले लेंगे, वही उसका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क निकालने के बाद उसकी क्षमता निकाल देंगे कि एक दिन में ए की कितनी क्षमता है और बी की कितनी क्षमता है। तो यहाँ से ए और बी का क्षमता निकाल लिए, ए और बी का क्षमता निकाल लिए। अब जैसे वो प्रश्न कहेगा वैसे हम उसको सोल्व करेंगे। अगर वह कहता है कि केवल ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो कुल कार्य कितना है? कुल कार्य 60 है। ए की क्षमता कितनी है? तो ए की क्षमता 4 निकाले, ए की क्षमता 4। तो कहता है कि कुल ए कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, तो 4 से भाग दे देते उसमें 15। तो ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 15 दिन में, ए 15 दिन में। और पूछता कि एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक की क्षमता से भाग दे देते तो एक ही समय निकल जाता है। और पूछता कि बी कितने दिन में उस कार्य को कर सकता है, तो टोटल कार्य कितना था? 60, और बी की क्षमता कितनी थी? 3। तो बी कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है,
20 दिन में कर सकता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक के कंसेप्ट को आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 2-3 प्रश्न प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम आपको ऑप्शन से उड़ाना सिखाएंगे और ट्रिक से भी उड़ाना सिखाएंगे और यूनिट डीजे से भी सिखाएंगे। पहले 2-3 प्रश्न पर आपका पकड़ बन जाए। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक किसी कार्य ए और बी कार्य को क्रमशः कहने का मतलब जो पहले होता है उसका पहले दिया होता है, जो बाद में होता है उसका बाद में, क्रमशः का यही मतलब होता है। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। तो बताएं है कि किसी भी टाइम एंड वर्क का पहले प्रश्न में क्या करना रहता है, पहले टोटल वर्क निकालना रहता है, कुल कार्य निकालना रहता है। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या बताएं कि उसके दिनों का एलसीएम लिया जाता है। तो ए कितना दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है सर 10 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है कार्य को समाप्त, 12 दिन में। तो बताएं कि कुल कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 12 का 60 हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा एलसीएम। ये क्या निकल गया, एलसीएम ले लिया, वही क्या हो गया, कुल कार्य। ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अब यहाँ से एक दिन ए की क्षमता निकालेंगे। तो ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, 10 से इसमें भाग देंगे 60 में। तो 10 से 60 में भाग देंगे तो 6। ए की क्षमता कितनी है, 6। एक दिन में ए कितनी कार्य कर सकता है, 6। और 12 से भाग देंगे 60 में। तो एक दिन में 12 × 5 = 60। बी की क्षमता निकल गया एक दिन में कितना निकल गया, 5। बी एक दिन में कितना कर सकता है, 5। और ए कितना कर सकता है, 6 काम। कह रहा है कि यदि ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करे तो ये अल्टरनेट डे वाला प्रश्न आ गया है, टाइप 4 का प्रश्न। लेकिन इसमें मान लीजिए कि यह एक दिन छोड़कर नहीं, इसमें बताइए आप कि एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। यह रियल में प्रश्न टाइप 4 का है, एकांतर दिन अल्टरनेट डे वाला प्रश्न है, जो हम लोग इसमें देखेंगे। जो कहाँ देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपको हम एक बार क्लियर कर देते हैं। जिसको हम लोग टाइप 5 में देखेंगे, एकांतर दिन पर आधारित प्रश्न, अल्टरनेट डे पर आधारित प्रश्न। लेकिन यहाँ पे आ गया है तो हम लोग इसको ए मानकर बना लेते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि इसको छोड़िए, कि एकांतर दिन छोड़िए, यहाँ पे बताइए कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यहाँ से इसको मिटा दीजिए कि एक दिन छोड़कर इसको मिटा दीजिए। सीधा बताइए कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कुल कार्य कितना है सर, बताएं है कि समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर वर्क, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। ए की क्षमता कितनी है, 6। तो इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मधुरम एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाकर वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं खुले तो आप सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी किसी कार्य को 18 दिन में करता है और ई उसी कार्य को आधे समय में करता है। बताया है कि सबसे पहले टाइम एंड वर्क में क्या करना है, कुल टोटल वर्क निकालना है। तो डी कितना दिन में कर रहा है, तो डी कर रहा है 18 दिन में, 18 दिन में। और ई उसी कार्य को आधे समय में कर रहा है। ई उसी कार्य को डी से आधे समय में, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। आधे समय कहने का मतलब किसके आधे समय, डी के आधे समय में। यहाँ पे प्रश्न घुमाएगा लेकिन हमको फंसना नहीं है। तो डी के आधे समय में मतलब डी 18 दिन में कर रहा है, तो ये कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। अब बताएं है कि कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों के दिनों का एलसीएम लेते हैं। तो 18 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। आप निकाल भी सकते हैं ऐसे, 18, 9। आप तो सीखे होंगे, आशा करते हैं कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो क्लियर ही होगा। तो इसका एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। कितना से लगेगा, 3 से। ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ 18 से भाग देंगे एक बार में तो इसकी क्षमता कितना आ जाएगा, डी की क्षमता 1। और 9 से भाग देंगे तो 2। तो ई की क्षमता कितना आ गया, 2। कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब बताइए कि दिन निकालने के लिए क्या बताएं, टाइम निकालने के लिए, टाइम या दिन निकालने के लिए टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यही ना है, टोटल वर्क एलसीएम लिया है वही टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क है 18। इफिशियंसी दोनों का कितना है, ई का इफिशियंसी, ई की क्षमता कितना है, 1 है, और डी की क्षमता कितनी है, 1 है, और ई की क्षमता 2।
दोनों का कुल क्षमता मिलाकर कितनी है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों की क्षमता से भाग देंगे तो 1 + 2, दोनों की क्षमता कितनी आ गया 18/3। अब इसमें अगर 3 से हम भाग दें तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ से भी समझ में आया होगा। अब आइए आपको कुछ प्रश्न पर ट्रिक पकड़ बन गया। अब आइए इसको ट्रिक से बताते हैं कि ट्रिक से आप इसको कैसे एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक से सोल्व करने के लिए इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ट्रिक से सोल्व करने के लिए ये बहुत हाईलाइट कलर है, इसको देखते हैं। ट्रिक से सोल्व करने के लिए क्या करना रहता है कि दोनों के दिनों को गुना कर लेना रहता है। तो डी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, तो 18 गुना ये कितना दिन में कर रहा है उसके आधे समय मतलब 9 दिन में। अब बट्टा दोनों को क्या करना रहता है जोड़कर, दोनों को ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाला जाता है, दोनों को गुना करके दोनों को 18 9 27 दोनों को गुना कर दिया जाता, दोनों को जोड़ दिया जाता है। पहले दोनों को दिन को गुना करेंगे फिर दोनों के दिन को जोड़ेंगे। तो देखिए 9 × 27 और 3 से 6 बार में, तो यहाँ से सीधा निकाल सकते थे ट्रिक के माध्यम से कि 6 दिन। ट्रिक क्या है इसमें, दो व्यक्ति के लिए ही ट्रिक लगाएंगे, तीसरा अगर 3 व्यक्ति रहता तो यहाँ ट्रिक नहीं लगाते क्योंकि ट्रिक बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग को आसानी से सोल्व करना है, लेंदी नहीं बनाना है प्रश्न को। तो ट्रिक से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के दिनों का 2 व्यक्ति रहेगा तो ही ये ट्रिक लगाएं। ट्रिक 3 व्यक्ति पर भी लग जाएगा, 4 व्यक्ति पर भी लग जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा इससे भी वह लेंदी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से भी वह ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति पर ही इस ट्रिक को लगाइएगा। तो ट्रिक लगाने के लिए क्या करना है, दोनों के दिनों को गुना कर लेना है और बट्टा में दोनों के दिनों को जोड़ लेना है, भाग दे देना है, दोनों के दिनों को जोड़कर भाग दे देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए इसको कंसेप्ट के माध्यम से बनाइए। अगर ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो भी सोल्व होगा, लेकिन उसमें काफ़ी देर लग जाएगा। कंसेप्ट से बनाने में जितना जल्दी से बन जाएगा उतना उससे ज़्यादा देर ट्रिक से बनाने में लगेगा। इसलिए बताएं हैं कि 3 व्यक्ति पर वह ट्रिक नहीं लगाना है, न तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा प्रश्न। तो इसको कंसेप्ट से ही सोल्व कर लेते हैं, आसानी होगा। तो ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में, ये कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में, 8 दिन में ये कर रहा है 8 दिन में। कह रहा है कि ये किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, ये कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में, ये कर रहा है 8 दिन में। फिर कह रहा है कि बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है सर, 1 मिनट, बी कर रहा है 10 दिन में। और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर रहा है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताएं है कि कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना रहता है, तो सभी के दिए गए समयों का एलसीएम लेना रहता है। तो सभी का एलसीएम हम ले लिए, इस सब का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। आप चाहे तो एलसीएम निकाल भी सकते हैं। तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें 8 से भाग देंगे 40 में तो कितना बार में कटेगा 5 बार में। तो इसकी क्षमता कितना आ गया 1 ही 5, और 10 से भाग देंगे 40 में तो 10 चौका 40। तो बी की क्षमता कितना आ गया 4, और सी का दिन कितना है 20, 20 से 40 में भाग देंगे तो 2 बार में। तो सी की क्षमता कितना आ गया 2, सी की क्षमता आ गया 2। अब कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। तो बताएं है कि दिन निकालने के लिए क्या करना रहता है, टोटल वर्क में टोटल इफिशियंसी से भाग देना रहता है। टाइम के लिए क्या करना रहता है, टोटल इफिशियंसी में टाइम बराबर फार्मूला होता है, टाइम बराबर टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। तो बताइए तीनों मिलकर करेगा तो ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है 2। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेगा, ए की एक दिन की क्षमता है 5, बी की एक दिन की क्षमता 4 और सी का एक दिन की क्षमता 2। तो तीनों अगर एक दिन में मिलकर कार्य करे तो 5 4 9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। तो तीनों मिलकर कार्य करेगा तो कितना करेगा 11 कार्य करेगा, तीनों मिलकर करेगा तो 11 कार्य करेगा एक दिन में। और टोटल वर्क कितना उसको करना है 40, टोटल वर्क कितना करना है 40। तो यहाँ से निकाल सकते हैं उसका समय, यहाँ 40 में
भाग दे देंगे 11 से, तो कितना बार में कटेगा? 11 तिया 33 और 7/11, तो 3.7/11। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो 3.7/11 दिन में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? तो 12 दिन में। ए किसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। ए कर रहा है 12 दिन में। बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 9 दिन में करता है। बताएं कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी के दिनों का एलसीएम लेंगे। तो ए का कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 9 दिन में। तो बताएं कि टोटल वर्क निकालने के लिए सबका एलसीएम लेंगे। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 9 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 15 का एलसीएम और 9 का 12, 9 और 15 का। तो यहाँ से निकालिए, 3 से भाग लगेगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। अब लगेगा? नहीं लगेगा। तो 3 पचे 15, 15 चौका 60, 60 तिया 180। तो कुल टोटल वर्क कितना निकल गया? 180, जो टोटल वर्क है, ठीक है। अब देखिए अब ए का एक दिन का क्षमता निकालिए। तो 12 में भाग देंगे, 12 से भाग देंगे 180 में, तो कितना हो जाएगा? 15 बार में कटेगा। और 15 से भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा। और 9 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। 9 से भाग देंगे तो 20 बार में। तो यहाँ से निकाल लिए हम लोग कि ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 15, बी की क्षमता कितनी है? 12 और सी की क्षमता कितनी है? 20। सी एक दिन में कितना कर सकता है? 20 कार्य। बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 12 कार्य। और ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 15 कार्य। अब कह रहा है कि यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो उसे समाप्त करने में कितने समय लगेंगे? तो बताइए कि अगर साथ मिलकर कार्य कर रहा है, एक दिन का सबका क्षमता कितना है? यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक दिन में साथ मिलकर कार्य करेगा। तो बताइए ए प्लस, साथ मिलने का मतलब ए वो काम करेगा, बी भी करेगा, प्लस सी भी करेगा। तो बताइए ए की क्षमता कितनी है? 15, प्लस बी की क्षमता कितनी है? 12, प्लस सी की क्षमता कितनी है? 20। तो तीनों अगर एक साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 12 15 27 20, 27 20 कितना हो जाएगा? 47 कार्य करेगा। कितना? 47 कार्य। कुल कार्य कितना उसको करना है? 180। एक दिन में उस सब कर कितना रहा है? 47 कार्य, 47 कार्य। तो बताइए 47 से अब भाग देंगे 180 में, तो कितना बार में कटेगा? 4 पचे 20, 4 पचे 20, 120। 180 में 47 से भाग दे दीजिए। तो 47 में सबसे पहले 5 से गुना करके देख लेते हैं। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 4 पचे 20 3 23, ये 235 हो जाएगा, जो ज़्यादा है। तो इसमें 3 से भाग लगा कर देखिए। तो 7 त्रिका 21 के 1, 3 दूना 3 चौका 12, 2 14, 144, 144। यहाँ टोटल तो 47 में आप 4 से भाग दीजिए। कितना से? 4 से गुना करिए। 7 चौका 28 और 4 चौका 16 2 18, 188। जो कुल कार्य से कितना अधिक आ जा रहा है? कुल कार्य कितना है? 180, लेकिन 4 से भाग देने पर 188 आ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग 3 से ही भाग देंगे। तो 3 एक ही ऑप्शन में है, तो 3.39/47 हो जाएगा। 3.39/47। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य उसका है, कुल कार्य 180 है और एक दिन में सब 47 मिलकर 47 कार्य कर रहा है। तो टोटल समय निकालने के लिए कुल कार्य में उसकी क्षमता से भाग दे देंगे, वही उसका कुल समय होगा। तो कुल समय कितना आ गया? 3.39/47, 3.39/47। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप साइंस एनसीईआरटी पर आधारित साइंस को डेली बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे साइंस बेसिक फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, जो एनसीईआरटी पर पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी पर आधारित है। एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कराया जा रहा है। तो आप हमारे साथ लाइव जुड़कर रोज़ सुबह 7 बजे लाइव जुड़कर साइंस की क्लास को कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, जो मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है साइंस का प्लेलिस्ट बनाकर। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः कार्य को 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। तो ये एक
साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। यहाँ सीधा सीधा कहने का उसका मतलब है कि तीनों मिलकर अगर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बताएं हैं कि कार्य समाप्त करने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क, कार्य और समय के प्रश्न में सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो ए कितना दिन में कार्य कर रहा है, तो ए 10 दिन में कार्य कर रहा है, तो ए 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, सी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। बताएं कि टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले दिनों का एलसीएम लेते हैं। तो दिनों का एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। 10 छक 60, ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 6। 15 चौका 60, बी की एक दिन का कार्य क्षमता 4 और 20 23 60। सी की कार्य क्षमता एक दिन का 3 हो गया। अब कह रहा है कि वो तीनों मिलकर, तो तीनों का एक दिन में कितना कार्य कर देगा, तीनों अगर मिलकर कार्य करे, ए की एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, बी 4 कार्य कर सकता है और सी 3 कार्य कर सकता है। अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में करेगा, कितने कार्य करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर कार्य करे तो कितना करेगा, 6 4 10 और 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। यहाँ से ठीक से लिख लेते हैं पहले, 13। ठीक है, तो कुल कार्य उसको कितना करना है, 60। कुल कार्य कितना करना है, 60। और वह सब मिलकर कितना कार्य कर रहा है, 13। एक दिन में कितना कर रहा है, 13। तो 13 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 और 8 बट्टा 13 चौका 52, 4 पूर्णांक 8 बट्टा 13। 13 चौका 52 8, 60 बट्टा 13, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर डी में। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग पहले टाइप के प्रश्न को आसानी से पूरा सोल्व कर पाएँ और सीख पाएँ कि पहले टाइप के प्रश्न में कैसा कैसा प्रश्न दिया जाता है और कैसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। अब आइए आज हम लोग अब दूसरे टाइप को देखते हैं। पहले टाइप में हम लोग देख लिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कार्य करने की समय दिया रहेगा, जिससे टोटल वर्क हम लोग एलसीएम लेकर निकालते हैं। और उसके बाद में जैसे कहेगा कि अगर एक कितने दिन में कर सकता है, तो ए की क्षमता से टोटल वर्क में भाग दे सकते हैं, भाग दे देंगे, उससे उसका आंसर निकल जाएगा। और कहेगा कि तीनों मिलकर या दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो सबकी क्षमता को जोड़कर कुल कार्य में भाग दे देंगे, वही उसका आंसर होगा। अब आइए दूसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं कि दूसरे टाइप के प्रश्न कैसा होता है, उसमें कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो दूसरे टाइप में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, आइए देखते हैं हम लोग। दूसरे टाइप का प्रश्न कह रहा है, दूसरे टाइप में कह रहा है कि इसमें टाइप 2 में इसमें कह रहा है कि तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें। आइए इसके प्रश्न को पहले आप देखेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे और पहचान पाएंगे। इसमें कह रहा है, देखिए इसमें टाइप 2 में अलग है कि यहाँ पे दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहा है। पहले से ही दो व्यक्ति के मिलाकर दिन दिया हुआ है। कह रहा है कि ए और बी उस कार्य को मिलकर 6 दिन में करता है। ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में करता है। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो बताएं है कि कैसा भी टाइप आ जाए, लेकिन सबसे पहले उसमें क्या करना है, टाइम एंड वर्क के प्रश्न में सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एक ही तरीका है, जो दिनों का एलसीएम लेना है। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। तो 6 और 9 का एलसीएम 18। तो यहाँ से भाग देंगे तो ए प्लस बी का एक दिन का क्षमता कितना हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 3 18 और 9 से भाग देंगे तो 2 बार में। तो देखिए आप खुद सोचिए कि सर यहाँ पे ये 2 कार्य कर रहा है, ये 2 कार्य कर रहा है, लेकिन अगर दोनों मिल के कार्य कर रहा है तो कितना कर रहा है, 3 ही कार्य कर पा रहा है। तो यहाँ से सीधा हम कह सकते हैं कि ये तो 2 कार्य कर रहा है, यहाँ आके 3 कार्य क्यों कर रहा है। तो 3 में से अगर 2 घटा देंगे, देखिए जैसे ए प्लस बी बराबर 3 है। ए का कार्य ए का मान यहाँ से हमारा निकल गया है कि ए का मान कितना है, ए का मान आ गया है 2। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये अकेले कितना कार्य कर रहा है, 2। तो यहाँ से हम रख सकते हैं ए का मान 2 प्लस बी बराबर प्लस 1 मिनट प्लस बी बराबर 3। तो 2 जाकर इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी बराबर 1। बी बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो बी यहाँ से कितना कार्य कर रहा है, 1 कार्य कर रहा है। आप सीधा अगर दिमाग लगाए तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि सर यहाँ ये 2 कार्य कर रहा है तो 2 यहाँ से हटा दीजिए, 3 दोनों मिलकर 3 कर रहा है तो ए का उसमें से हिस्सा हटा दीजिए 2, तो सीधा बच जाएगा बी का 1 कार्य। तो बी कितना 1 कार्य कर रहा है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो कुल कार्य कितना है, 18। और बी की कार्य क्षमता कितना निकाले हम लोग, 1। बी की कार्य क्षमता कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं। तो कुल कार्य के बटा क्षमता बराबर कितना हो जाता है, समय होता है। तो 18 से 1 में भाग देंगे तो 18 ही इसका आंसर आएगा, 18 डेज।
18 डेज। मतलब बी अकेले उस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 18 दिन में, जो ऑप्शन नंबर डी में है। और वही पूछता है कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2, और कुल कार्य कितना है? कुल कार्य कितना है? 18। ए की क्षमता कितनी है? 2, तो इससे काटते तो कितना हो जाता है? 9। तो ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ए कर सकता है 9 दिन में, और बी पूछा है तो बी की क्षमता से भाग दिए तो ए 18 दिन में कर सकता है। टाइप 2 के प्रश्न को आप समझे होंगे कि टाइप 2 में कैसा प्रश्न दिया जा रहा है। यहाँ 2 व्यक्ति मिलकर कार्य को कर रहे हैं, यहाँ 2 व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहा है। पहले क्या था कि अकेले अकेले सब व्यक्ति मिलकर अकेले अकेले कार्य करता था, यहाँ पे 2 व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो यही टाइप 2 के प्रश्न में अंतर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करे तो 30 दिन में कर सकता है। यहाँ पे देखिए ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो 40 दिन में कर सकता है, 40 दिन में। और ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करे तो 30 दिन में। ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो 30 दिन में कर सकता है। तो बताएं कि सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे, तो कुल कार्य के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? तो दिनों का एलसीएम लेंगे, दिनों का एलसीएम लेंगे। तो 40 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब देखिए यहाँ से एक दिन का क्षमता निकालेंगे तो 40 से भाग देंगे 120 में, तो कितना हो जाएगा? 40 तिहाई 120। और ए और बी 30 कार्य कर रहा है, 30 दिन में 120 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? तो 30 चौका 120। अब बताइए यहाँ पे कि सर ए एक दिन में कर रहा है 3 कार्य, ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3 कार्य कर रहा है। यहाँ पे दोनों मिलकर 4 कार्य कर रहा है। तो बताइए कि ये यहाँ से ए का 3 कार्य तो पहले निकाल दीजिए, क्योंकि ए ऊपर 3 कार्य कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा? कुल यहाँ 4 हो रहा है, लेकिन ए इसमें 3 कर दे रहा है, तो बी कर रहा होगा ए ना। तो आप नहीं समझे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 4। यहाँ ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहा है? 4 कार्य कर रहा है, 4 कार्य को कर रहा है। तो ए प्लस बी बराबर 4 है। यहाँ पे ए अकेले कितना कार्य कर रहा है? यहाँ पे ए अकेले कितना कार्य कर रहा है? 3 कार्य कर रहा है। ए अकेले कितना कार्य कर रहा है? तो 3 प्लस बी यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो इधर जाकर माइनस होगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा? बी बराबर आ जाएगा फिर 1, बी बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से आप सीधा कह सकते थे कि सर ए यहाँ पे 3 कार्य कर रहा है, तो इसका 4 में से 3 घटा दीजिए, सीधे यहाँ से बी का निकल जाएगा कि वह 1 कार्य कर रहा है। तो अब कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताएं कि कार्य समाप्त करने के लिए बी को कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क में भाग दे देंगे बी के क्षमता से। तो बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता हम लोग निकाले हैं अभी 1 है। कितनी है? 1 है। तो 1 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 में 1 से भाग देंगे तो 120। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 120 दिन में, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर डी में। ये देखिए सब आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आशा करते हैं कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो कैसे निकाला जाता है? अगर वही कहता है कि ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता है 3, और कुल कार्य उसको कितना करना है? 120। तो 3 से उसमें भाग दे देते तो कितना हो जाता? 3 चौका 12, 40 दिन में। ए कितना दिन में कर सकता था? 40 दिन में। और बी कितना दिन में करेगा? 120 दिन में। यहाँ पूछा था कि बी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी समाप्त कर सकता है 120 दिन में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आप इस चैनल को आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर प्रत्येक सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी बेसिक से एडवांस लेवल तक की ट्रिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस पर सभी विषय संपूर्ण बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीता और मीना मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। रीता को आर से लिख लीजिए प्लस मीना मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। फिर कह रहा है जबकि रीता अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकती है। यहाँ फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि रीता अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकती है? तो रीता अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकती है। तो यहाँ से लिख लें कि रीता अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकती है? 15 दिन में। अब बताएं है कि टोटल वर्क सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों की दिनों का एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका? टोटल वर्क 30 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी क्षमता निकालने के लिए 10 से भाग देंगे 30 में, तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। और 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे रीता कितना कार्य कर रहा है? 2। यहाँ पे रीता कितना कार्य कर रहा है? रीता अकेला कितना कार्य कर पा रहा है? 2 कार्य कर पा रही है। ठीक है।
यहाँ से कितना कार्य कर रही है 2, और यहाँ रीता प्लस मीना दोनों मिलकर कितना कार्य कर रही है 3। तो यहाँ से रीता का 2 निकाल दीजिए उसमें से, तो मीना का बच जाएगा। दोनों मिलकर कार्य कर रही है 3, उसमें से रीता अकेले 2 कार्य कर रही है, तो कितना हो जाएगा, मीना का हो जाएगा 1 और रीता का हो जाएगा 2, जो हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि रीता का 2 कैसे आया। तो कह रहा है कि मीना इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताइए कि मीना की कार्य क्षमता कितनी है, मीना कितने दिन में पूरा करेगी। तो मीना की कार्य क्षमता कितनी है, मीना की कार्य क्षमता है 1, कितनी है 1, जो हम लोग अभी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 1 है, और टोटल वर्क कितना उसको करना है 30। तो 30 में भाग दे देंगे 1 से, तो कितना आएगा 30। तो मीना उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, तो 30 दिन में, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। ARRB ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर यही पूछता कि रीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती है, तो रीता उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, तो कुल कार्य कितना है 30, रीता की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 15 दिन में। तो रीता का पूछता तो रीता के क्षमता से भाग देते टोटल वर्क में, मीना का पूछा इसलिए टोटल वर्क में मीना के क्षमता से भाग दिए। इसका ऑप्शन हो गया डी, जो ऑप्शन नंबर डी 30 इसका आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि P और Q एक कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। P प्लस Q एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में, और Q अकेले उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। Q अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसका दिनों का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, और 10 से भाग देंगे तो 3 बार में। तो Q कितना कार्य कर रहा है, Q कर रहा है 1 दिन में। Q की कार्य क्षमता कितनी है 3, और यहाँ P और Q मिलकर 5 ही कार्य कर पा रहा है। तो यहाँ से 3 तो कार्य Q का है, इसमें दोनों मिलकर 5 कर रहा है, जिसमें Q तो कितना कर दे रहा है 3 कर रहा है, तो P कितना किया होगा 2 किया होगा। अब बताइए कि आप और आपके भाई मिलकर 2 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी खा रहे हैं, और आप उसमें से अकेले 3 रोटी खा रहे हैं, तो इससे पता नहीं चल जाएगा कि आपके भाई कितने रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। ठीक है, तो P की कार्य क्षमता कितनी है 2। ठीक है, तो कह रहा है कि P अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताया है कि P कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क में उस P की क्षमता से, जिससे पूछेगा कि उस कार्य को P कितने दिन में समाप्त करेगा, तो P की क्षमता से भाग देंगे। अगर पूछता है कि Q उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो Q की क्षमता से भाग देते हैं टोटल वर्क में, क्योंकि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बट्टा इफिशियंसी। कुल समय बराबर होता है कुल कार्य बट्टा क्षमता। तो कुल कार्य यहाँ कितना है 30 है, और उसकी क्षमता कितना है P का, तो P की क्षमता है 2, P की क्षमता कितनी है 2, तो 2 से भाग दे दिए थे, कितना बार में कट गया 15 बार में। तो ये कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है 15 दिन में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया, जो 15 दिन में। अगर वही पूछता कि Q कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो Q की क्षमता कितनी थी 3, और कुल कार्य कितना था 30, Q कितने दिन में, Q की कार्य क्षमता 3, तो इससे भाग देंगे तो 10। यहाँ से आप खुद सोच सकते हैं कि जो ज़्यादा कार्य करता है, जो ज़्यादा जिसकी क्षमता है, जो ज़्यादा दिन में कार्य करता है, वह कम दिनों में उसको समाप्त कर सकता है। जो धीरे धीरे काम करता है वह ज़्यादा दिन में समाप्त कर सकता है। तो आइए आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि A और B एक साथ मिलकर एक कार्य को 35 दिन में कर सकता है। कितने दिन में 35 दिन में। A प्लस, यहाँ पे ट्रिक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रिक से सबसे पहले कॉन्सेप्ट से ही, ट्रिक से आसान कम समय में कॉन्सेप्ट से ही बन जाएगा। इसमें ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ना ऑप्शन लगाने की आवश्यकता है। ऑप्शन कहाँ लगाते हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट से कम समय लगे। कॉन्सेप्ट से अगर बनाने में ज़्यादा समय लग रहा है तो हम क्या करते हैं, वहाँ ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, या यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं, या ट्रिक का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि ट्रिक से पहले ही कॉन्सेप्ट से सोल्व किया जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ ट्रिक नहीं लगा रहे हैं। तो कह रहा है कि A प्लस B मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। A प्लस B मिलकर उस कार्य को, A और B, A प्लस B मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 35 दिन में। A और B मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 35 दिन में कर रहा है। A अकेले उसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है। A अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। तो बताएं कि कुल कार्य निकालने के लिए दिनों का एलसीएम लेते हैं। तो कुल कार्य निकालने के लिए दिनों का एलसीएम लेंगे, तो 35 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं एक बार। 35 और 60 का एलसीएम, तो यहाँ से 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो सीधा 5 से लगा देते हैं। तो 5 7 35 और 5 से 12 25 60।
अब ये लगेगा नहीं लगेगा, तो 12 पच्चीस 60 और 60 में 7 से भाग देंगे तो 420, 642 420 आ जाएगा। तो 35 से भाग दे 420 में इसकी क्षमता निकालने के लिए, ए और बी की एक दिन की क्षमता निकालने के लिए 35 से भाग देंगे 420 में तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। और 60 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो यहाँ से निकल गया कि 1 मिनट, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता कितना निकल गया, 7। ए की कार्य क्षमता कितना निकल गया, 7। और ए प्लस बी, ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 7। और ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहा है एक दिन में, 12। तो ये इसमें से अकेला 7 कार्य कर दे रहा है, तो बी कितना कार्य कर रहा होगा, बचा हुआ कार्य बी कर रहा होगा, बचा हुआ कार्य बी कर रहा होगा। ये 7 कार्य कर दे रहा है 12 कार्य में से, तो बी कार्य कितना कर रहा होगा, 5 कार्य को बी कर रहा होगा। तो बी की क्षमता कितना गया, 5। कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बताया है कि बी उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क में बी की क्षमता से भाग दे देंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 420। बी की क्षमता कितना निकाले हैं, तो बी की क्षमता निकाले हैं सर 5। तो 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 8 40 और 5 चौका 20। तो बी का निकल जाएगा 84, आंसर इसका हो जाएगा 84, इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में। ये देखिए NTPC 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आप सोच पा रहे होंगे कि यह प्रश्न को कैसे आसानी से सोल्व कर दिया जा रहा है। ऐसे ही प्रश्न रेलवे, SSC, CGL, बैंकिंग, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो टाइम एंड वर्क में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्लास देखने के बाद मेरा दावा है कि आप टाइम एंड वर्क के सभी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी एक कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। और फिर कह रहा है कि सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे जहाँ भी ऐसे शब्द का उपयोग किया जाएगा कि सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को, सी के साथ मिलकर वे, जहाँ भी इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, बच्चे टाइम एंड वर्क को पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न में जाकर वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में जाकर वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ भी ऐसे प्रश्न का प्रयोग किया जाएगा कि सी के साथ मिलकर वे, तो यहाँ समझना है कि सी के साथ कौन मिलकर, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ भी ऐसे शब्द को आप देखेंगे कि ए और सी के साथ मिलकर वे, तो यहाँ समझ जाना है कि ऊपर वाले सभी का बात कर रहा है, ऊपर वाले सभी का बात कर रहा है। तो ए और बी दोनों का बात कर रहा है। कितने दिन में कर सकते हैं, तो 24 दिन में, 24 दिनों में। यह सब कन्फ्यूजन पॉइंट है, इसको देखना है। काहे कि क्योंकि एग्जाम में यही सब स्टूडेंट पूरा टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा पढ़ लेता है, लेकिन जाकर ऐसे ऐसे प्रश्न में कन्फ्यूज होकर उसको गलती कर देता है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। तो 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं एक बार। 2 से लगाएंगे 15 बार में, 2 से लगाएंगे 12 बार में, 3 से लगाएंगे 4 बार, 3 से लगाएंगे 5 बार में, 3 से 4 बार में। तो 5 का 20, 30 7 दूना 120। इसका कितना आएगा, टोटल वर्क निकाल लिए। टोटल वर्क मतलब एलसीएम निकाल लिए 120। अब कह रहा है 30 से इसमें भाग देंगे तो 30 चौका 120, 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में, 24 से 5 बार में। तो कह रहा है कि सी अकेले मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सी के लिए पूछ रहा है, तो सी की क्षमता हम लोग निकालना होगा, क्षमता को हम लोग को निकालना होगा। तो सी की क्षमता कितना है। अब देखिए ए और बी यहाँ से मिलकर कितना कार्य कर रहा है, तो ए और बी मिलकर यहाँ से 4 कार्य कर दे रहा है। तो ये दोनों कितना मिलकर कर रहा है, 4 कार्य। तो 5 में से 4 कार्य ए और बी कर दे रहा है, तो सी बचा हुआ कार्य करेगा। तो सी कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा, क्योंकि सब मिलकर कितना कर रहा है, 5, जिसमें ए और बी दोनों मिलकर 4 कर दे रहा है। तो 4 इसमें से घटा देंगे तो बच जाएगा वही सी का होगा। तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा, 1। उसको सी का कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो कुल वर्क में, टोटल वर्क में हम लोग भाग दे देंगे सी की क्षमता से, क्योंकि सी का पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी की क्षमता से भाग देंगे तो 120 में 1 से भाग देंगे तो 120 ही आंसर आएगा, 120 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो गया 120, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ये भी RRB NTPC द्वारा स्टेट 2 में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्जुना अकेले एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अर्जुना को ऐसे लिखते रहे, अर्जुना
12 दिन में कर रहा है, ठीक है। और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। भीम उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में, ठीक है। भीम उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। और चेतन की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है। अब बताइए, चेतन के सहायता से वे बताए हैं कि अभी हम बताए हैं, तो कह रहा है अर्जुना एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो अर्जुना कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और भीम उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो भीम को 20 से सूचित कर 20 से लिख लीजिए, तो 15 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है कि चेतन की सहायता से वे एक साथ 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अभी बताएं कि चेतन की सहायता से, जब भी ऐसे शब्द का प्रयोग होगा कि चेतन की सहायता से वे, तो इससे समझना है कि वह ऊपर वाले सभी व्यक्ति का बात कर रहा है। तो ऊपर वाले सभी व्यक्ति अर्जुना प्लस भीम प्लस चेतन तीनों का बात कर रहा है। कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। हम बताएं कि टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों दिनों का एलसीएम लेंगे। तो 12, 15, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, और यहाँ से 5 से 12 बार में कटेगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो हम लोग को और किसी से ज़रूरी नहीं है, चेतन की क्षमता को देखना है कि चेतन की क्षमता कितनी है, एक दिन में वह कितना कार्य कर रहा है। क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा है कि चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चेतन की क्षमता देखिए, ए कितना दिन में कर रहा है? अर्जुना कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में। और भीम कितना दिन कार्य कर रहा है? 4। एक दिन में अर्जुना कितना कार्य कर रहा है? 5। भीम कितना कार्य कर पा रहा है? 4। और यहाँ तीनों मिलकर 12 कर रहा है। यहाँ तीनों मिलकर 12 कार्य ही कर पा रहा है। तो जिसमें से अर्जुना और भीम कितना कार्य कर दे रहा है अकेले? अर्जुना कर रहा है 5, भीम कर रहा है 4, और तीनों मिलकर कर रहा है 12। तो इसमें से अर्जुना और भीम का कार्य घटा लेते हैं तो सी का निकल जाएगा। अर्जुना और भीम का घटा ले तो 5 और 4 9 घटा ले तो कितना हो जाएगा? जैसे देखिए a प्लस b प्लस c बराबर 12 है, जिसमें से दोनों का कार्य कितना है? 5 + 4 9 है, प्लस c बराबर 12। तो यहाँ से अगर 9 को घटा लेंगे तो सी का कार्य नहीं निकल जाएगा 3, सी का कार्य 3 निकल जाएगा, सी की कार्य क्षमता 3 निकल जाएगा। तो कह रहा है कि सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सी बराबर, अभी बताया है कि कार्य को पूरा करने के लिए टोटल वर्क में क्षमता से भाग देना है, जिसके द्वारा कार्य को समाप्त किया जाएगा उसके कार्य क्षमता से भाग देना है। तो सी की क्षमता कितना निकाले हम लोग? अभी 3 निकाले हैं। टोटल वर्क कितना है? 60, और सी की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में। तो इसका आंसर हो गया 20, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। आप रेलवे के किसी भी रेलवे के अगर तैयारी करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे वह एलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, तो आप चाहते हैं कि मैथ बेसिक से एडवांस लेवल तक कंसेप्ट, ट्रिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टाइप वाइज, लेवल वाइज पीडीएफ और नोट्स के साथ पढ़ें, तो आप हमारे रेलवे के संकल्प बैच से जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप मैथ को आसानी से वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वहाँ से जुड़कर रेलवे के लिए संकल्प बैच चलाया जा रहा है, जहाँ फ्री में आप बिल्कुल मैथ को जीरो से एडवांस लेवल तक सीख पाइएगा और एग्ज़ाम में प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाइएगा। तो मैथ के लिए आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे संकल्प बैच से जुड़कर अपने रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल जीरो से कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है इसमें, अब अगला टाइप है टाइप 3, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टाइप 3 के प्रश्न को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू।